नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और उसके आगे का देखेंगे। तो वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के दौरान, आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा, पीला का डिजाइन किया गया था स्वदेशी में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, यहाँ स्वदेशी शब्द होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है लाल, हरा और पीला था। ठीक, लाल, हरा और सफेद है आज, तो लाल, हरा और पीला था, वो पहला झंडा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आभान सोनार बांग्ला, ये अमार सोनार बांग्ला है। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश दिया था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। ठीक है, कर्जन के द्वारा लिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक व्यापक नेता बन चुके थे, उस समय बड़े नेता बन चुके थे। पहले से ही वो 85 से ही साथ में थे कांग्रेस में। तो 1905 के जो बंगाल विभाजन का नेतृत्व इन्होंने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, इसी को कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे और इन्होंने ही स्वराज शब्द की घोषणा की थी। बंगाल का पहला विभाजन हुआ 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता की तस्वीर किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली। उस दुकान का क्या नाम था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तब देखिए, जो टाटा फैमिली है वो कितना पहले से स्वदेशी आंदोलन के समय से ही अपने व्यापार में भी सक्रिय थी और वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक तरह से फंडिंग का काम भी करती थी, यानी बैकअप में वो मदद मुहैया कराते थे। तो 1905 के स्वदेशी वस्तुओं के लिए भी उन्होंने, स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने अपना सहयोग किया था। बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड के नाम से दुकान खोली थी बाल गंगाधर तिलक के साथ। बाल लाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। ये तीनों गर्मपंथी दल के नेता थे। इसमें लाल है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक बाल और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनके द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपड़ा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए गए तिरंगे झंडे का रंग था लाल, हरा और पीला। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार WH नेविंसन ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में थे, इन्होंने इसको कवरेज प्रदान किया था। ये UPPCS में पूछा है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये उनके अपने विचार थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। तो सर एंड्रयू फ्रेजर उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और ये एक बड़े पुलिस अधिकारी भी थे। एक पुलिस आयोग बना था, ठीक है, पुलिस सुधार आयोग। तो पुलिस सुधार आयोग लॉर्ड कर्जन के समय पे बना था, 1905 में शायद बना था, 4 या 5 में। उसके अध्यक्ष इसी को ही, लॉर्ड फ्रेजर को ही बनाया गया था, मतलब एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इस शब्द को कांग्रेस के मंच से बोला था। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने पहले दिया? कृष्ण कुमार मित्र। ये नाम जरूर याद रखिएगा। कृष्ण कुमार मित्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहिष्कार का सुझाव दिया था। बंगाल का विभाजन 1905 का विरोध में हुए एक नेतृत्व का आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था, इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यानी स्वदेशी आंदोलन का
नेतृत्व किसने किया? वो भी सुरेंद्र बनर्जी ही होगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लै ने। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो विचारों में अंतर देखिए। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण। हुआ यह था कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। तो उसका जो ढाका की तरफ का हिस्सा है, ठीक है, जो ढाका की तरफ का हिस्सा है मतलब पूर्वी हिस्सा, वो मुस्लिम बहुल प्रांत था। और जो पश्चिमी हिस्सा है यानी कि आज का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड, ये सब जो एरिया था, ये हिंदू बहुल प्रांत था। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व जो घटना घटी थी वो क्या थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्ले कमिश्नर की हत्या। तो ये 1905 से काफी पहले की घटना है, ये संभवतः 1997-98 की घटना है। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अविकल्पित किया गया था, अविकल्पित, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो झंडा था, तिरंगा झंडा, जो लाल, हरा और पीला था, उसको जो है बनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की अपनी एक प्रसिद्ध छवि यानी कि चित्रित किया गया, और जिसमें उन्हें एक तपस्विनी की आकृति में दिखाया गया था। तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिखाया था। ये नक्शा आपने कई बार देखा होगा कि भारत का नक्शा है, उसमें एक महिला है उसके बीच में और उनके हाथ में एक छड़ी है। तो वो जो चित्र है ना, वो भारत माता का चित्र है। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन और उसकी क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। तो ये कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। तो उसके बाद की घटना है ये। तो बाल लाल और पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। तो इसमें जो लाल हैं वो लाला लाजपत राय, वो पंजाब से थे। बाल हैं बाल गंगाधर तिलक, तो महाराष्ट्र से थे। और पाल हैं बिपिन चंद्र पाल, तो बंगाल से थे। तो ये तीनों क्षेत्र देखिए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 में पहली बार विभाजन हुआ था। चेतन रूप में धर्मनिरपेक्ष विचारक कौन थे? भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो गोरखपुर में, ठीक है। इसमें जो है कुल 4 लोगों को फांसी दी गई थी। इसमें राजेंद्र जो लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी, उनको गोंडा की जेल में फांसी दी गई, ठीक है। एक रोशन सिंह थे, रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दी गई, ठीक है। अशफाक उल्ला खां थे, अशफाक उल्ला खां को इनको जो है इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, ठीक है, फैजाबाद जेल में। गोरखपुर में फांसी किसको दी गई? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। तो आपको इस तरह से याद करना है, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को नैनी जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। 4 लोगों को फांसी इसमें दी गई थी, तो ये याद रखिएगा। क्रांतिकारी जो राजेंद्र काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जो है ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में इन्होंने मुजफ्फरपुर में डीएम की गाड़ी में बम फेंका, पर डीएम की मृत्यु नहीं हुई। किंग्सफोर्ड डीएम थे, उनकी गाड़ी में बम फेंका, उनकी गाड़ी को बम नहीं लगा। उसके पीछे एक और अधिकारी चल रहे थे, कैनेडी नाम था उनका, उनकी गाड़ी में बम गिरा तो कैनेडी भी नहीं मरे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मर गई। तो इस वजह से ब्रिटिश में काफी रोष हो गया था। और कैनेडी जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे, भारतीय आंदोलनों के समर्थक थे वो। तो काफी रोष फैल गया था और खुदीराम बोस को फांसी पे दे दी गई थी। तो काफी युवा उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस। 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये था खुदीराम बोस का इतिहास, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे जो 1900। तो ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड है ये 1908 में हुआ था, ठीक, 1908 में। इसके बाद क्या है, 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है।
अनामिका चक्रवर्ती जो है नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ये भगत सिंह लोगों की संस्था थी। किसानों के स्वयं विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं कराना है, अपितु जमींदारों और पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है। तो ये किसका कथन था? भगत सिंह का। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दत्त। ठीक है, कल्पना दत्त 1931 में गिरफ्तार हुए थे। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया कानपुर में। भारतीय अशांति के जनक किसको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा, बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति का जनक उसने एक संस्था को भी कहा था जिसका नाम था आर्य समाज, उसको भी इसी वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का दावा भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इन्होंने वकील रखा था मोहम्मद अली जिन्ना को, बाल गंगाधर तिलक ने, वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, गोरखपुर में। वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, तो ये मदन लाल धींगरा हो गए। यहाँ पे मदन केवल लिखा है, मदन लाल धींगरा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का क्या नाम था? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, फैजाबाद जेल में। काकोरी ट्रेन एक्शन में ये लोग शामिल थे, तो अशफाक उल्ला खां को फांसी फैजाबाद में दी गई और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, रोशन सिंह को नैनी जेल में दी गई और एक व्यक्ति वो थे राजेंद्र लाहिड़ी, उनको जो है गोंडा जेल में फांसी दी गई। इन चारों को अलग अलग जेल में फांसी दी गई थी। भारतीय महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर की, अंग्रेज गवर्नर यानी जो कुलाधिपति था, उसकी गोली मारकर गोली चला दी, तो बीना दास ने। ये जो बीना दास है ये सूर्यसेन की संस्था से संबंधित है ये लोग। ठीक है, जो मास्टर सूर्यसेन थे। ठीक है, चटगांव केस के चटगांव में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, समांतर सरकार भी बना ली थी कुछ समय के लिए। तो यही क्रांतिकारी सूर्यसेन थे, तो इनकी संस्था से जुड़ी हुई थी बीना दास। इन्होंने सशस्त्र आंदोलन किए थे। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं, ये भगत सिंह ने कहा था। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरते हुए पत्थर पर तेज की जाती है। ठीक है, तो ये भगत सिंह ने कहा था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद जिन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ऐसे व्यक्ति का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये अधिवेशन जो हुआ था 1904 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद सूरत फूट के बाद यानी 1907 के बाद इन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व भी किया। फिर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की संस्था बनाई, 1905 में संस्था बनाई गई। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इतने फैक्ट हैं एक ही पॉइंट में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई, लाला हरदयाल ने की। और भी कई लोग इसमें जुड़े थे, बरकतुल्ला खान जुड़े थे, लाला हरदयाल थे, और भी कई लोग थे। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना हुई, 1916 में हुई। केंद्रीय असेंबली में बम कांड 1929 में हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। छठगांव सशस्त्र छापा 1930 में हुआ, मास्टर सूर्यसेन ने ये किया था। ठीक है, सूर्यसेन, इन्होंने बम मारा था, मतलब बम मारा था बोल रहा हूँ। चटगांव शस्त्र पर पूरे जो उनकी आर्टिलरी थी, जहाँ पे भी शस्त्र वगैरह रखे जाते थे, पूरा का पूरा उसका कब्जा कर लिए।
फिर उन्हीं के हथियारों से उन्होंने कोई मारा अंग्रेजों को। इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन और कार्यप्रणाली देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। काफी आगे का सवाल पूछ लिया है। ये 24 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई, पर कुछ समय बाद शामिल हुई। शुरू में नाटक किया इन लोगों ने शामिल होने में, और फिर अंतरिम सरकार में 24 अगस्त 1946 को ये शामिल हुए थे। 2 सितंबर को 1946 को सरकार ने, जो अंतरिम सरकार ने, बिना मुस्लिम लीग के शपथ ग्रहण में भाग ले लिया था, शपथ ग्रहण कर लिया था, अंतरिम सरकार बना ली थी। लेकिन मुस्लिम लीग कुछ नाटकों के बाद, कुछ अपने इनके मांगे थी, उसके बाद ये शामिल हुए। तो 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में, ठीक है। इस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी घोषणा की थी। पाकिस्तान की मांग थी इनकी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया 1940 में। पाकिस्तान नाम गढ़ा गया 1933 में। पाकिस्तान नाम गढ़ने के पीछे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो गढ़ा गया था वो चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली। ये लंदन बेस्ड एक व्यक्ति थे, एक स्टूडेंट थे, जो उस समय शायद कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है। पाकिस्तान से पंजाब, अफगानिस्तान, PA और K से कश्मीर, और भी उसमें सिंध प्रांत भी था, और ऐसे ही था उसमें, ठीक है। तो इतने प्रांतों को लेकर के इन्होंने पाकिस्तान शब्द की मतलब पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र और शब्द डिफाइन किया था। एक पर्चा इन्होंने निकाला था, रहमत अली ने, पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान शब्द के नाम से। पर्चे का नाम तो कुछ और था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका शहर में। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। ये कितनी बार पूछा है, SSC में, NTPC में, हर जगह। वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था, ये मैं बोल रहा था, कैम्ब्रिज के ही छात्र थे, चौधरी रहमत अली। इन्होंने 1923 में पाकिस्तान नाम का शब्द गढ़ा था, ठीक है, पाकिस्तान। ऐसे तो पाकिस्तान का मात्र नाम होता है पवित्र भूमि, ठीक है। अब कब इतना पवित्र है वो तो समझ में आ ही रहा है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में नारा दिया गया, बांटो और छोड़ो। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अब समझिए कि बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार तथा में शामिल होने का निर्णय लिया 13 अक्टूबर 1946 को। अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये 1848 में किए। दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग काल में। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई? बंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन का काल 1905 था, ठीक है। बंग आंदोलन भी, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंग विरोधी आंदोलन उसे कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण
मानव समाज का प्रतीक माना गया था। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी बाल लाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें अन्य 2 कौन से थे? एक तो ये बिपिन चंद्र पाल हो गए, दूसरे बाल गंगाधर तिलक और तीसरे लाला लाजपत राय। दिल्ली दरबार में 1911 में किंग पंचम का राज्यारोहण हुआ। इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा कब हुई थी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनेगी? तो 1911 में। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो दिल्ली में। ठीक है, ये दोनों देखिए सेम क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया है। तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया, तो 1911 में। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब किया गया? 1912 में। तो घोषणा इसकी दिल्ली दरबार में ही हो गई थी, जो जॉर्ज पंचम के द्वारा घोषणा हो गई थी इसकी, और 1912 में फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। इलाहाबाद की कौन सी गायिका थी, हिंदुस्तानी गायिका थी, जिनकी प्रसिद्धि समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई। ठीक है, तो ये जानकी बाई हो गई और गौहर खान, ये लोग जो है जॉर्ज पंचम के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद की थी ये, और दिल्ली दरबार में 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें प्रदर्शन किया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज कब ग्रहण किया? तो 1911 में, यही दिल्ली में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ उसमें। अगला टॉपिक है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट का भी इसमें हाथ था। अतिवादी और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन की प्रक्रिया, तो एनी बेसेंट। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए, तो लखनऊ में। अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हुआ तो 1916 में। ठीक है, 1916 का समय है। मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है एनी बेसेंट। ठीक है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। होम रूल आंदोलन की संस्थापक थी एनी बेसेंट। ठीक है, और तिलक भी। 1915-16 में स्थापित होम रूल की एक सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। किसकी सहायक इकाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, ज़्यादातर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे वो होम रूल लीग में शामिल थे, और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शून्य पैदा हो गया था, उसके आंदोलनों में शिथिल पड़ गए थे, क्योंकि नरमपंथी गरमपंथी अलग अलग हो गए थे, तो इसका प्रभाव पार्टी पर पड़ा था और आंदोलन शिथिल हो गए थे। तो उस शिथिलता को होम रूल आंदोलन ने भरने का प्रयास किया था। भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। ठीक है, लंदन में हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे गांधी जी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया था, होम रूल आंदोलन के समय दिया गया। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का अस्तित्व हुआ, तो कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों के मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन को प्राप्त करना। ठीक है, होम रूल का मतलब यह था कि ब्रिटिश राज करते रहेंगे और उसी के भीतर हमको स्वशासन दे दिया जाए। ब्रिटिश भी अपना राज करेंगे और उसके अंडर में हम राज करेंगे, ये था स्वशासन। लेकिन 1929 में भारतीय
लोगों का या कांग्रेस का कहें या भारतीय जनमानस का उद्देश्य बदल गया और पूर्ण स्वराज की मांग यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र होने की मांग की जाने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन को जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1912 से लेकर के 1919 तक 1819 तक चला था। तो उसी बीच में होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था। भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। तो भारतीय अशांति का जनक इन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा था। फिर लोकमान्य तिलक में बाल गंगाधर तिलक ने वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया और उस मुकदमे को लड़ने के लिए वो लंदन चले गए थे। और उन्होंने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने जिन्हें अपना वकील नियुक्त किया था उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ जिनको वकील नियुक्त किया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता किसने कहा था? तो वही वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन शिरोल ने एक संस्था को भारतीय अशांति का जनक कहा था। उस संस्था का नाम था आर्य समाज। ठीक है, संस्था पूछेगा तो आर्य समाज जो 1975 में स्थापित हुई थी, और अगर व्यक्ति पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला टॉपिक है गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। तो गांधीवादी युग को देख लेते हैं। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? यूनाइटेड किंगडम में। सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य की शक्ति पर जोर दिया था। ठीक है, सत्याग्रह में सत्य की शक्ति पर जोर दिया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। ठीक है, इनका जन्म 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। सत्यवादी अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। ठीक है, तो अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए वो सत्याग्रही अहिंसा पर विजय प्राप्त कर सकता है। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का गांधी जी का विरोध किया था, और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि किसी भी तरह की कट्टरपंथी ताकतों को आप बढ़ावा मत दीजिए। ये बात अलग है कि बाद में जिन्ना खुद ही कट्टरपंथी हो गए। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंदू स्वराज। ठीक है, उसमें इन्होंने औद्योगिकरण की कड़ी भर्त्सना की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे 1893 में। ठीक है, तो 1893 में महात्मा गांधी वकालत के एक मुकदमे के सिलसिले में, दादा अब्दुल्ला एक व्यक्ति थे, उनका मुकदमा था, तो उन्होंने कंसल्टेंट करने के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया। बाद में महात्मा गांधी ने फिर दक्षिण अफ्रीका में करीब 25 से 28 साल वहाँ पे गुजार दिए। महात्मा गांधी का अमेरिकी जीवनी लेखक कौन था? लुई फिशर। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। ठीक है, असहयोग भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। ऐसा किसने लिखा था? लुई फिशर ने। ये अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, तो 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था, तो एक का केवल किया गया था। महात्मा गांधी गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है व्यवसाय। 1917 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक बड़ा विद्रोह था। तो ठीक है, चंपारण था ये। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की फरवरी 1919 में। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एक एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ठीक है, तो खादी था ये। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फीनिक्स नाम की एक बस्ती में सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो डरबन के बाहर इन्होंने फीनिक्स नाम का आश्रम खोला था
और वहाँ पे सामुदायिक क्रियाशील आश्रम खोला था या मठ खोला था। रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। तो रॉलेट एक्ट 1919 में ये सब चीज़ें शामिल थी। न दलील न वकील न अपील, यानी कि नो दलील नो वकील नो अपील, ये किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया 1919 में। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा था? तो रॉलेट एक्ट के। फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था वह था रॉलेट एक्ट। 1919 में पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अपनाया गया मुकदमे के बिना कारावास। वह ब्रिटिश नीति जिसमें लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया गया, रॉलेट एक्ट के। रॉलेट अधिनियम जिसको बोलते हैं। महात्मा गांधी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। नक्सलीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में कहाँ पर सार्वजनिक तौर पर प्रथम बार भाषण दिया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये सवाल 2 बार एनटीपीसी में और 1 बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी में। इसमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग के। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया, यह टिप्पणी किसने की थी? चंद्रन देव सेनन ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने, वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे जनवरी 1915 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि दी 1915 में, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था, तो 1919 में। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में पहली बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी सत्याग्रह शब्द का पहला उपयोग कहाँ पे किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। गांधी जी को आदेशित किया गया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। तो किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के गुरु के तौर पर यह कहा था कि पहले के 1-2 साल बाकायदे घूम के देखो, मतलब बिना कुछ बोले शांति से लोगों का अनुसरण करो, उनको ऑब्जर्व करो, यही सब चीजें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। और ये काम किया था इसके बारे में बताया था शुक्ला जी थे, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। ये जो है चंपारण के थे, बिहार के। इन्होंने गांधी जी को इनके बारे में, चंपारण के किसान की समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के अभियान किया था पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, ठीक है। तो रानाडे के शिष्य थे गोखले, और गोखले के 2 शिष्य जिन्ना और गांधी। एम.के. गांधी ने हिंदू स्वराज लिखी 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया अहमदाबाद की हड़ताल में, ठीक है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था
3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरी को कम किए जाने के विरुद्ध। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह मजदूरी कम किए जाने के विरुद्ध था। चंपारण संघर्ष में गांधी जी का साथ किसने किसने दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने, ये भी बिहार के थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये दोनों बिहार के बड़े नेता थे और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा, ये भी किसान नेता थे और बाद में बड़े किसान आंदोलनों से जुड़े थे। इन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य एवं अहिंसा। ठीक है, महात्मा गांधी रामराज्य में विश्वास करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, गांधी और तिलक। ये दोनों ऐसे नेता थे जो पूरे भारतवर्ष में घूमे। एम के गांधी समर्थक थे, तो उनकी फिलॉसफी थी दार्शनिक अराजकतावाद। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, वो दीवान थे 3 राज्यों के, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। ये 3 रियासत के दीवान थे वो। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, तो पीटरमारित्सबर्ग। ठीक है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, तो यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार, तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, तो ये है गांधीयन नवाचार, इसको कहा जाता था कि कम निवेश करिए, अधिक उत्पादन करिए, अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते थे मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, यानी कच्चे माल का निर्यातक समझता था। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एम के गांधी ने लिखी थी। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग लगा करके। तो कुटीर उद्योग गांव बेस्ड उद्योग होते हैं, तो उसको स्थापित करके। आज कुटीर उद्योग की संकल्पना आप एमएसएमई से ले सकते हैं। महात्मा गांधी सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान पर है उपवास, मतलब कि उनकी सत्याग्रह की रणनीति का ये अंतिम अस्त्र होता था उपवास, कि कुछ नहीं होगा तो भूख हड़ताल कर देंगे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन में महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे। उसी समय वापस आए थे जब ये आंदोलन चल रहा था, और फिर गांधी जी भारत दौरे पर निकल गए, तो वो होम रूल आंदोलन से जुड़ नहीं पाए। लेकिन उस मंच का प्रयोग गांधी जी ने जरूर किया था। कई जगहों पर होम रूल आंदोलन के मंच का प्रयोग गांधी जी ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया 6 अप्रैल 1919 को। इसी दिन सत्याग्रह दिवस भी मनाया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी द्वारा। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम, इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था। सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। 1920 में कैसर हिंद का अपना पदक लौटा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम क्या है? तो देखो, चंपारण 1917 में, असहयोग 1920 में, दांडी मार्च 1930 में। 1917 में ही देखिए, चंपारण पहले हुआ जब गांधी जी आए, इसके बाद अहमदाबाद हुआ, ठीक है, 18 में,
फिर अहमदाबाद के बाद खेड़ा हुआ, ये भी 18 में हुआ। ठीक है, ये जून में हुआ था, ये मार्च में, फरवरी मार्च में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ, ये दोनों 1918 में हुए, अहमदाबाद और खेड़ा। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, दांडी मार्च कहा जाए या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हुआ, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग साम्यवादी आंदोलनों को यानी कम्युनिस्ट आंदोलनों को देखेंगे।